बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम हार्मोनिक फॉर्म में यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, और ये बहुत क्वेश्चन आता है, कभी डिग्रीज में आता है, कभी रेडियन में। मैं डिग्रीज में कर रहा हूँ, रेडियन में का मेथड वही है। सब एंगल आप रेडियन में करेंगे। मैं रेडियन में कोशिश करके वो क्वेश्चन करूँगा जो पास पेपर से आया हुआ है। इधर मैं डिग्रीज में सिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन आपको ये दिया जा रहा है, solve the equation three sin theta plus 4 cos theta is equal to 2 लेता हूँ, where इसको 2 से ही लिखो, where minus 360 degree is less than equal to theta, theta is less than equal to 360 degree। यानी थीटा की रेंज आपको दे रहा है, बल्कि रेंज तो नहीं करना चाहिए, तो रेंज ऑफ वैल्यूज़ करना चाहिए। डोमेन दे रहा है बेसिकली, यानी माइनस 360 और 360 के दरमियान है थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसको हार्मोनिक फॉर्म में लाऊंगा। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, कोई भी हार्मोनिक फॉर्म, और साइन वाला लूँ, कॉस वाला लूँ, टेंजेंट का तो खैर नहीं होता, साइन कोई भी मैं साइन में लेता हूँ। चलो आर साइन थीटा प्लस अल्फा फॉर्म में लेता हूँ। तो इधर आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, ये 4 का स्क्वायर है, सॉरी थोड़ा सा 42 लग रहा है, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 के। तो ये 5 से हो जाएगा, तो ये 3/5 साइन थर्टी जी मैं सिखा के आया हूँ, मैं ज़्यादा इस पर अभी जोर नहीं दे रहा हूँ। और प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आर की जगह 5 मैंने इधर डिवाइड कर दिया, और ये आएगा साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। तो कंपेयर करें साइन थीटा की, तो कॉस अल्फ़ा हमारा आता है 3/5 के, सॉरी क्या लिखता जा रहा हूँ, उल्टा लिख दिया मैंने, 3/5 के, और कॉस ये हमारा कॉस अल्फ़ा ये है, और साइन अल्फ़ा जो है वो बराबर है 4/5 के। तो हमारा टेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव एंगल बनेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, तो ये अल्फ़ा, ये 4, ये 90 डिग्री पे होता है, सॉरी 90 पे, ये 4, ये 5 और ये 3। तो टेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा 4/3 के। तो अल्फ़ा आ जाता है हमारा अल्फ़ा आ जाएगा हमारा 53.1 डिग्री के, 53.1 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5, और ये साइन थीटा प्लस 53.1 डिग्री का आ गया। अब मेरा इक्वेशन हल करना, यानी ये बेसिकली 2 के दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 5 साइन थीटा प्लस 53.1 डिग्री इज इक्वल टू 2 के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं आराम से। अब ये 5 आगे इधर डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 53.1 डिग्री इज इक्वल टू 2/5। 2/5 होता है 0.4 के, तो साइन थीटा प्लस 53.1 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.4 के। अब देखिए थीटा की वैल्यू बेसिकली माइनस 360 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री है। मुझे इधर थीटा प्लस 53.1 चाहिए, तो दोनों में 53.1 ऐड कर लेता हूँ। प्लस 53.1 डिग्री, तो माइनस 360 प्लस 53.1 ये बनता है -306.9 डिग्री, लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस 53.1 लेस देन इक्वल टू 360 प्लस 53.1, ये बनता है 413.1 डिग्री।
यानी हमें थीटा प्लस 53.-1 की वैल्यू -36.9 और 413.1 के दरम्यान होनी चाहिए। अब मैं इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ। बेसिकली अल्फ़ा वो और चीज़ थी, ये अल्फ़ा और है। मैं बेस एंगल वाला अल्फ़ा लेता हूँ इसमें, या आप कोई भी फाइ ले सकते हैं। चलो फाइ कहता हूँ, साइन फाइ ले लेता हूँ, आ गया 0.4 के। तो फाइ जो आ जाएगा, ये फाइ बेसिक एंगल आ जाएगा। बेसिक एंगल अगर आप करें तो ये आता है 23.6 डिग्री के। अब साइन पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी या हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है या तो ये होगा 23.6 डिग्री, या ये होगा इधर ये 23.6 डिग्री। अब पहले मैं इसके फर्स्ट में ले रहा हूँ, तो ये बिल्कुल पूरा लिखूंगा, थीटा प्लस 53.1 डिग्री बराबर, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में करूँगा। एक तो वैल्यू हमारी 23.6 आ रही है, वो देखें इस रेंज में है, इस रेंज में है, 23.6 इस रेंज में है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें 368 कर दूं तो 368 करने से आता है 383.6 डिग्री, 383.6 डिग्री, बिल्कुल इस रेंज में है। अब मैं नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव वैल्यूज़ ये जो आ रही है, ये आएगी 360 माइनस 23.6, तो 360 ये -26 ये आती है -336.4 डिग्री आ जाती है, जो कि इस रेंज से आउट है, तो ये मैं नहीं लूँगा, यानी माइनस में इंग्लिश में आ ही नहीं रही। अब इसमें देख रहा हूँ ये 23.6 है, तो ये एंगल एक आएगी 180 माइनस 23.6, तो ये कितनी आ जाएगी 180 माइनस 23.6 करें तो 156.4 डिग्री। और दूसरी एंगल इसी में नेगेटिव में ये ले लूँगा। अच्छा, इसमें अगर 368 करता हूँ रेंज से आउट, दूसरी नेगेटिव एंगल जो आ रही है वो आ रही है -203.6 डिग्री, -203.6 डिग्री नेगेटिव आ रही है। यानी 23.6 में 188 कर दें तो आता है 203.6 और माइनस का ये एंगल आ गया। तो हमारा ये आ गया थीटा प्लस 53.1। तो थीटा जो आएगा वो आएगा 23.6 माइनस 53.1 एक एंगल, दूसरा आएगा 383.6 माइनस 53.1 दूसरी वैल्यू, तीसरी आएगी 156.4 माइनस 53.1 और चौथी वैल्यू आ जाएगी -203.6 माइनस 53.1। तो इनको सबको सिंप्लीफाई करें तो थीटा जो आ जाता है 23.6 माइनस 53.1 जाता है -29.5 डिग्री एक वैल्यू, दूसरी 383.6 माइनस 53.1 और ये करें तो ये आता है 330.5, 156.4 माइनस 53.1 करें तो 103.3 डिग्री। और ये अगर सिंप्लीफाई करें तो -256.7 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम हार्मोनिक फॉर्म वैल्यूम करेंगे, उसकी रेंज को सेट करेंगे और हम करेंगे। इसके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रेडियन के मोड में आते हैं, मैंने डिग्रीज में किया है, और एक दो में पास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ये आपका अच्छे तरीके से टॉपिक हो जाएगा।